हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आईपीओ के बारे में। तो काफ़ी सारे आईपीओज़ अभी रिसेंटली आए हैं, वो काफ़ी धमाकेदार आईपीओज़ हैं। लिस्टिंग गेन अप्रॉक्सिमेट 100%, 80%, 70%, 90% इस तरह से है। अगर टाटा टेक आईपीओ की बात करें तो 160% के अराउंड लिस्टिंग गेन है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि हमें अ, आईपीओ मिलना तो वैसे मुश्किल होता है काफ़ी। तो जब स्टॉक में लिस्ट हो जाए जिस दिन और या फिर लिस्ट होने के साथ ही क्या हमें आईपीओ खरीदना चाहिए, सॉरी, क्या हमें स्टॉक्स परचेज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हम इसको बेसिक से समझते हैं कि हमें स्टॉक्स लेना चाहिए कि नहीं। अगर कोई इन शॉर्ट चाहता है कि वन लाइन में आंसर चाहिए किसी को कि स्टॉक लेना चाहिए कि नहीं, तो मैं बोलूँगा नहीं। बट हम इसको डिटेल में समझेंगे कि क्यों लेना चाहिए और क्यों नहीं लेना चाहिए। तो अगर हम स्टॉक लेने की बात करें तो सबसे फंडामेंटल रीज़न है स्टॉक का बिजनेस। अगर आप जो शेयर ले रहे हैं, बिजनेस उसका बिजनेस अगर लग रहा है कि आने वाले टाइम में 2 4 5, अगर आप जितने टाइम के लिए होल्ड करना चाह रहे हैं, अगर जितना लंबा होल्ड करेंगे उतना अच्छा बिजनेस होता है। अगर जितना लंबा होल्ड करेंगे उतना ज़्यादा ग्रो करेगा बिजनेस, अगर तो आपका स्टॉक प्राइस भी इंक्रीज़ होने का पॉसिबिलिटीज़ रहता है। तो अब ये कंसर्न है कि अगर हम लेते हैं, जिस दिन आईपीओ हमें नहीं अलॉट हो उसके बाद भी लेते हैं, तो उसका 2 चीज़ें हैं जो कि आपको अब 2 चीज़ प्राइमरीली बोलेंगे तो एक ही चीज़ है जो आपको समझना है, तो वो है बिज़नेस। अगर आपको लगता है कि बिज़नेस आने वाले टाइम में ग्रो करेगा तो डेफ़िनिटली ले सकते हैं। अगर आपको डाउट है या फिर क्लैरिटी नहीं है, तो उस केस में अ, अवॉइड करें आईपीओ स्टॉक्स परचेज़ करना। अब यहाँ पे हम डेटा के रिपोर्ट के हिसाब से समझेंगे, क्या हमें आईपीओ के बाद अगर लिस्टिंग ना हो तो हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो हम लास्ट 3 इयर्स का सिर्फ डेटा लेंगे, ठीक है? तो ये मैंने ओपन किया हुआ है आईपीओ का डेटा। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि बहुत सारे स्टॉक्स, अगर हम 2020 से स्टार्ट करेंगे और 2022 और 2023 तक लास्ट अप्रॉक्सिमेट 4 इयर्स का हम देखेंगे कि अ, इंक्रीज़ क्या हुआ स्टॉक प्राइस में, स्टॉक कितना फॉल हुआ, ठीक है? तो ये हमारा 2020 का डेटा खुल चुका है और हम अपने नंबर्स एनालिसिस ईज़ी करने के लिए हम वही स्टॉक्स हम देखेंगे जो कि क्लोज़ टू 100% लिस्टिंग गेन हुआ है। तो ये 2020 का डेटा आ गया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी का। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि अप्रॉक्सिमेट 103% का लिस्टिंग गेन हुआ था। तो एक बार देख लेते हैं यहाँ पे हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी शेयर प्राइस, ठीक है? तो अगर इसका मैक्स चार्ट पैटर्न ओपन कर दें, तो अगर हम लिस्टिंग डेट से बात करें, तो ये देख रहे हैं अप्रॉक्सिमेट 12.48% डाउन गया था, ठीक है? तो हम यही एनालिसिस करने वाले हैं कि जो 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 आईपीओ में लिस्टिंग इन बहुत ज़्यादा रहा, क्या हमें उसी टाइम ले लेना चाहिए या हमें वेट करना चाहिए उसका स्टॉक प्राइस और कम होने का? क्योंकि अब जो स्टॉक लिस्ट होता है मार्केट में, तो ऑलरेडी वो तभी लिस्ट होता है जब बुल रन होता है या जब हमारे सारे शेयर्स भाग रहे होते हैं। तो उस फ्लो में हमारे आईपीओ भी भागने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। अगर हम इस एग्जांपल की बात करें हैप्पीएस्ट माइंड का, तो हम देख रहे हैं कि अप्रॉक्सिमेट 12% के आसपास डाउन गया था सिंस द इंसेप्शन ऑफ द स्टॉक इन द स्टॉक मार्केट, ठीक है? अगर हम फिर से वापस जाते हैं, राउट मोबाइल को अवॉइड करते हैं। चलिए राउट मोबाइल चेक कर लेते हैं। अ, राउट मोबाइल शेयर प्राइस, ठीक है? इसका भी हम देखते हैं मैक्सिमम। तो ये लिस्टिंग से अगर हम कैलकुलेट करें तो 24-25% डाउन गया था लिस्टिंग आईपीओ लिस्टिंग डेट से, ठीक है? तो ये मिल गया और हम और देख लेते हैं जो हाई रिटर्न दिया था बर्गर किंग। तो बर्गर किंग देख लेते हैं। बर्गर किंग का नाम चेंज हो गया है रेस्टोरेंट ब्रांड ब्रांड एशिया। रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया, ये बर्गर किंग का इंडियन वो है
ओके। तो ये तो फ़ेब का देख रहे हैं, तो हम इसको बीएसई पे देख लेते हैं, तो हमें लॉन्गर का आइडिया लग जाएगा, ठीक है? तो आ गया, ये दिसंबर में लिस्ट हुआ था। तो अब इस यहाँ पे तो ऐसे क्लियर कट हमें दिख रहा है कि काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स आए इस पे। उसका दू रीज़न दूसरा है इसका। बट हम ओवरऑल हम सिर्फ़ डेटा एनालिसिस करेंगे तो देख रहे हैं कि ये डाउन हमारा गया है। अप्रॉक्सिमेट अगर लास्ट 6 मंथ का ही बात करें तो मतलब 20% के आस-पास डाउन गया था ये। ये हमारा 2020 हो गया कंप्लीट। और क्या है, ये वेक्टर्स फूड का देख लेते हैं। इसका 105% गया था। इसका मैक्सिमम देख लेते हैं, तो इसमें भी देख रहे हैं हमारा 41% तक गया था डाउन, ठीक है? तो ये हमारा 2020 का हो गया, इसको हम क्लोज़ करते हैं। अब हम आते हैं 2021 पे। तो हम सेलेक्टेड स्टॉक्स ही करेंगे जो कि क्लोज़ टू 100% है। तो इसमें तो काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं, तो सबको कवर करना तो मुश्किल होगा। तो हम इंडिगो पेंट से स्टार्ट करते हैं। ये हम कर देते हैं मैक्सिमम। अब तो यहाँ पे देख रहे हैं कितना ड्रास्टिक इन डाउन गया है, 61% तक क्रैश हुआ ये, डाउन गया है। और फिर हम और देख लेते हैं 21 पे, जो कि अब क्लोज टू 100% लिस्ट हुआ है। जी आर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स। जी आर इंफ्रा प्रोजेक्ट का मुझे आईपीओ मिला था फॉर्चुनेटली। ओके। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ भी हमारा देख रहे हैं कि अभी काफ़ी डाउन है ऑलरेडी। टॉप से 40% डाउन है। अगर हम रीसेंट आईपीओ के आने के बाद भी देखें तो 10% डाउन है, ठीक है? तो ये हमें आ गए 21 पे। और देख लेते हैं तत्व चितवन फार्मा का। फार्मा सेक्टर ही डाउन है तो ऑब्वियसली ये भी डाउन है। शेयर देख लेते हैं, तो यहाँ भी देख रहे हैं कि डाउन ही है हमारा। और 21 में और क्या हो गया, क्लोज टू 100%। पारस डिफेंस। पारस डिफेंस आप लोगों को पता ही होगा कि डाउन चल रहा है अभी टॉप से। तो अब देखिए, ये जैसे हमारा आईपीओ आया वैसे ज़बरदस्त गया, फिर ज़बरदस्त नीचे भी आया। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर हम बीच का ही देख लें, ठीक है? तो यहाँ भी देख रहे हैं कि हमारा डाउन गया हुआ अप्रॉक्सिमेट 7%, ठीक है? तो ओके, ये आ गया। और इसी का इंडस्ट्रीज़ देख लेते हैं। ओके, तो ठीक है, यहाँ भी हम देख रहे हैं कि डाउन है। नेक्स्ट हमारा है प्रीमियम लेटेंट व्यू एनालिटिक्स का। ये भी डाउन चल रहा है। आई मीन ये भी डाउन गया था फ्रॉम इंसेप्शन, ठीक है? तो ये तो अप्रॉक्सीमेट 53% डाउन गया था। ओके, तो हम जल्दी-जल्दी स्टॉक्स इंक्रीज़ करते हैं, आई मीन वॉल्यूम्स उठाते हैं, ठीक है? तो ये हमारा 21 का कवर हो गया, ठीक है? अगर हम 22 का देखें, 22 में बहुत ज़बरदस्त आईपीओज़ आए थे, तो हम कुछ पॉपुलर ही देखेंगे जो कि मोर देन 100% गेन हुआ था। तो ओके, तो फ़ॉर्च्यूनेटली इसमें कुछ है नहीं हमें ज़्यादा एफ़र्ट लगाने के लिए, चेक करने के लिए, फिर भी हम कुछ स्टॉक्स उठा लेते हैं, जो कि अच्छा खासा गया था। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ये हर्षा इंजीनियर्स उठा लेते हैं, ठीक है? या डीसीएक्स सिस्टम उठा लेते हैं। ये गया था 49% का प्रीमियम इसके गया था, ठीक है? तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये हमारा गया था 51% के आस-पास डाउन गया था, ठीक है? तो ये हमारा 21 का हो गया। और सॉरी 22 का हो गया। अब हम 23 की बात करें तो इसमें टाटा टेक तो अभी रिसेंटली आया है। आइडिया फोर्स देख लेते हैं, इसका भी 100% क्लोज टू 100% गेन था, लिस्टिंग गेन। तो देख रही है हमारा अप्रॉक्सीमेट 40% डाउन है टॉप से। और उत्कर्ष भी 92 था। और हम थोड़ा सा और उठा लेते हैं, चलिए तो उत्कर्ष उठा लेते हैं।
तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये भी हमारा ऑलमोस्ट फ्लैट ही है ये। अगर हम देखेंगे तो अगर ओवर ओवर 6 मंथ्स जुलाई टू सितंबर तो फ्लैट ही है। तो मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं कि हाँ, हमें अ, स्टॉक में लिस्ट होने के साथ ही लेना है, ठीक है? तो और हम देख लेते हैं कुछ और एग्ज़ाम्पल्स देख लेते हैं। इरेडा अभी रिसेंटली आया है, नेटवेब पे देख सकते हैं। कुछ ऐसा हम देख जो कि लास्ट 6 मंथ नेक्स्ट 6 मंथ्स में हमें रिज़ल्ट दिखे। और ओके, तो ये ऑलरेडी सॉर्टेड है आई गेस, तो ठीक है, नेटवेब देख लेते हैं। तो यहाँ भी देख रहे हैं कि वॉलिडिटी ठीक-ठाक है यहाँ पे। तो हमने क्या किया, अभी ने हमने बहुत सारे स्टॉक्स देखे लास्ट 4 इयर्स में, लेकिन किसी एक कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं है कि जो टॉप टू आई मीन अगर हम नेक्स्ट फ्यू मंथ्स की बात करें तो हमेशा ऊपर ही गया है। आईपीओ लिस्ट होने के बाद कुछ टाइम बाद वो डाउन ज़रूर जाता है। तो हमें एक्साइटेड हो के ऐसा नहीं कि स्टॉक भाग रहा है तो आईपीओ जाने के साथ मतलब आई मीन आईपीओ का लिस्टिंग गेन बहुत ज़्यादा है तो उसके साथ ही हमने स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया। तो ये मेरे ख़्याल से अच्छा आइडिया नहीं है, क्योंकि हम अगर हम डेटा की कंपेयर करें, चलिए पुराना हम डेटा उठा लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल टाटा मोटर्स का देख लेते हैं, ठीक है? तो हम बहुत पीछे अगर जाते हैं, फिर भी उस केस में भी देखते हैं, जैसे ये 2019 में लिस्ट हुआ था, सॉरी ये 4 जनवरी 1999 का, ठीक है? थोड़ा-सा नीचे आते हैं हम, यहाँ पे कंपेयर करते हैं। तो अगर हम देखें, तो जैन से अप्रैल अगर देखें तो 3-4 मंथ्स में भी उस टाइम भी आज से लगभग 23-24 साल पहले भी सिमिलर ट्रेंड था। तो ऐसा नहीं है कि अगर हमने अभी ले लिया आईपीओ तो वो कल होके प्राइस नीचे नहीं जाएगा। तो बेटर ये होगा कि कुछ टाइम वेट कर ले, अप टू 6 मंथ। फिर अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई फिक्स्ड प्राइस नहीं है कि आपको मतलब कितना वैल्यूएशन मिलेगा, 10% डाउन जाएगा, 20% डाउन जाएगा, ऐसा कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। बट थोड़ा-सा मार्केट आपको जब थोड़ा डाउन जाएगा तो या फिर कंसोलिडेट करेगा, उस टाइम पे परचेज़ कर सकते हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं ट्रेंड के हिसाब से तो आईपीओ लिस्टिंग में तो गेन आई मीन प्राइस तो भागता ही है। बट उससे क्या होता है, अगर हम उस टाइम लेते हैं तो एट द एंड हमारा लॉस हमारा खुद का ही होगा। सो यही है हमारा आज का मेन चीज़ अंडरस्टैंड करने के लिए कि हमें आईपीओ अगर हमें स्टॉक अलॉट नहीं होता तो हमें उसी दिन स्टॉक परचेज़ करना चाहिए कि नहीं? तो मेरे हिसाब से परचेज़ नहीं करना चाहिए। हमें वेट करना चाहिए तब जब तक हमारा थोड़ा ब्रेकआउट ना आ जाए। सो या सो दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।